हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी आई के ओडा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आप जानते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में इस टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें हमने सारे क्वेश्चन जो है दिल्ली सल्तनत के लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपनी शक्ति को सुमिलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जिले इलाही की। ठीक है, बलवन ने जो है जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। और बाकी ये ऑप्शन फर्स्ट जो है तूतीय हिंद। ठीक है, तूतीय हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरे को। और सेकंड नंबर पे है केसरे हिंद। केसरे हिंद बोला जाता है रानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद कहा जाता था। और तीसरे हैं दीन इलाही। तो दीन इलाही बोला जाता था अकबर को। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस में जो है आपके पूरे 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को जो है अपने दिल्ली में सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसने जो है लगभग कई हज़ार जो है बहुत ही बड़ी संख्या में जो है जाल नहरें वगैरह का जो है निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? ऑप्शन फर्स्ट है जैसे कि तुलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी। इसमें हमें बताना है सही कालानुक्रम जिसमें कि निर्माण हुआ कि कौन सा चीज़ जो है पहले बनी थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में फ्रेंड्स मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुतुब मीनार की। ठीक है, कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1192 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट तुलकाबाद किला। इसका निर्माण हुआ था फ्रेंड्स 1321 में। ठीक है, अब इसके बाद बचा लोधी गार्डन। तो लोधी गार्डन का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1517 में। ठीक है, इसके बाद बचा फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1569 में। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है। और इसमें भी फ्रेंड्स लगभग 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर जो है बदायूं ने ऐसा बोला था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1351 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चंगेज़ खां के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के शासन काल में। ठीक है, इल्तुतमिश के शासन काल में जो है चंगेज़ खान ने मंगोलों पर जो है आक्रमण किया था। उस समय टाइम था फ्रेंड्स, इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो था 1211 से 1236 ईस्वी का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दीवाने बदगान। ठीक है, दीवाने बदगान जो था वो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था और ये एक तरीके का गुलामों का विभाग था। ठीक है। सेकंड नंबर पे पॉइंट है दीवाने मुस्त खराज। तो दीवाने मुस्त खराज से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने मुस्त खराज जो था वो एक तरीके का भू राजस्व विभाग था। ठीक है। थर्ड नंबर पे है दीवाने कोही। तो दीवाने कोही से संबंधित हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, और जो है ये एक तरीके का कृषि विभाग था। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज से संबंधित हैं बलबन। ठीक है, और ये जो है एक तरीके का सैन्य विभाग था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इस क्वेश्चन से जो है लगभग 8 प्रश्न जो है पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम निम्नलिखित में से शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल था वो था 1395 से 1412। ठीक है। बात करते हैं तुगलक राजवंश की। तो तुगलक राजवंश की जो स्थापना की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने सन 1320 में। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा शासक जो है सबसे पहले था। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बहरौल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, और फिर उसके बाद था इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब इनके जो है कार्यकाल की बात करते हैं। तो बहरौल खान जो लोदी था वो इसका कार्यकाल था 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, इसके बाद था सिकंदर शाह। तो इसका कार्यकाल था 1489 से लेकर 1517 तक। ठीक है, इसके बाद था इब्राहिम लोधी। तो इसका कार्यकाल था 1517 से लेकर 1526 तक। ठीक है, यानी कि 1556 तक, सॉरी 26 तक इब्राहिम लोधी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, निकेतन मसरकंद, ओ सॉरी समरकंद, इसका आंसर नहीं है। निकेतन जो था वो एक जो है रूसी व्यापारी था जो अपने इंडिया में आया था लगभग 15वीं शताब्दी में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था सन 1400 ईस्वी में। ठीक है, सन 1414 ईस्वी में, जिसकी स्थापना की थी खिरिज खान ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? ठीक है, अंतिम वंश जो था वो था लोधी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। दिल्ली विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक कफूर को। ठीक है, मलिक कफूर को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली विजय का मिशन उसको सौंपा था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्क सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बलवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया?
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो था फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही महान कवि था जिसने जो है कई हिंदी शब्दों में जो है विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं की हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल समाप्त हुआ वो 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 में क्या हुआ फ्रेंड्स, बाबर और इब्राहिम लोदी का जो है प्रथम पानीपत पत का जो है युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें बाबर विजय हुआ और बाबर ने जो है 1526 में जो है मुगल राजवंश की स्थापना की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी सुल्तान रजिया। ठीक है फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1236 से 1240 तक। ठीक है, और इसके जो पिता का नाम था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके जो भाई थे वो सब निकम्मे थे और इसके पिता को लगा कि इसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान वो बहादुर थी, तो इसलिए उसके पिता ने जो है इसको दिल्ली की महिला शासक नियुक्त किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का जो संस्थापक थे वो थे सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश का एक महान शासक था। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आगरा नगर की 1504 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का जो सुल्तान कौन था? उसका नाम था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने जो है वो ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया। और बात करते हैं फिरोज तुगलक के, जो तुगलक वंश का तीसरा शासक था फिरोज तुगलक। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल था वो था 1351 से 1388। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का तोता बोलते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है जिसे बोलते हैं तोताए हिंद। ठीक है, तोताए हिंद इनको कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 22। ठीक है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स औरंगाबाद। ठीक है, दौलताबाद को जो है प्राचीन समय में बोलते थे देवगिरी। ठीक है, देवगिरी जो है उसका पहले का नाम था। और वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं औरंगाबाद से जो है 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर जो है ये जगह प्राप्त मिलती है। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध गुफाएं जैसे कि अजंता एलोरा जो है वो भी जो है औरंगाबाद में ही स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में जो है शासन किया? ठीक है, आंसर हो जाएगा गुलाम वंश और तुगलक वंश। ठीक है, ऑप्शन सी, गुलाम वंश और तुगलक वंश। फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके स्थापना की। तो तुगलक वंश के गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। और इसके बाद जो है तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोवेलों के समूह यानी कि चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है फ्रेंड्स बात करते हैं थोड़ा डिटेल से। तुर्कान चिहालगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्को सरदारों का एक दल था जिसे जो है बलबन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है,
फिलहाल इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था दिल्ली में? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश जो है दिल्ली के शासन में सबसे ज़्यादा समय बिताया। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो था 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है दास वंश। दास वंश जो था वो उसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290। ठीक है, तीसरे नंबर पे है लोधी वंश। तो इसका जो कार्यकाल था वो था 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, इसके बाद जो है 1526 के बाद जो बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई तो फिर उसके बाद मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।